दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। अध्यापकों के लिए धरने पर बैठे चंबा कॉलेज के छात्र संगठन। चंबा में जेबीटी प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन। जोगिंद्रनगर में व्यापारियों के लिए कार्यशाला। प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही दे मौका। राजगढ़ में दादा बुदियाराम के जरिए बताई योजनाएं। और अब समाचार विस्तार से। डिग्री कॉलेज चंबा के विभिन्न छात्र संगठनों ने अध्यापकों के रिक्त पद होने पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठनों का कहना है कि डिग्री कॉलेज चंबा से जिन प्राध्यापकों के तबादले किए गए हैं उन आदेशों को तुरंत निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चंबा कॉलेज में प्राध्यापकों के 15 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस कारगुजारी को देखते हुए छात्र संगठनों को एकजुट होकर छात्र हित के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कॉलेज में अध्यापकों के रिक्त पदों को ना भरा गया तो छात्र संगठन भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, मैं सनी सूर्यवंशी महाविद्यालय चंबा का छात्र हूँ। आज महाविद्यालय चंबा के समस्त छात्रों ने एकजुट होकर जिला मुख्यालय के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें हम सभी छात्रों की एक मुख्य मांग है कि जो महाविद्यालय चंबा में 15 से 20 पद जो प्राध्यापकों के रिक्त चले हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए और सरकार के द्वारा जो महाविद्यालय चंबा से प्रोफेसरों के तबादले किए जा रहे हैं उन तबादलों को वापस लिया जाए और जो प्रोफेसर किसी अन्य कॉलेज के लिए भेजे गए हैं उन प्रोफेसरों को दोबारा से चंबा कॉलेज में नियुक्त किया जाए। और अगर सरकार समय रहते हमारी इस मांग को नहीं मानती है और चंबा कॉलेज में जो रिक्त पद चले हैं प्राध्यापकों के उनको पूरा नहीं करती है तो हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार को यह बताना चाहते हैं कि समस्त छात्र एकजुट हो चुका है और आने वाले समय में हम भूख हड़ताल या आमरण अनशन जैसी चीज़ करने को फिर मजबूर हो जाएंगे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को भर्ती प्रक्रिया से बीएड धारकों को बाहर करने की मांग को लेकर शहर में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इरावती चौक से आरंभ हुई रैली शहर की परिक्रमा के उपरांत डीसी ऑफिस के बाहर जाकर समाप्त हुई। तदोपरांत जेबीटी प्रशिक्षुओं ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में बीएड धारकों को पात्र मान लेना हमारे हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जेबीटी बनाम बीएड का मामला विचाराधीन होने के कारण 12 मई 2019 को प्रदेश कर्मचारी बोर्ड हमीरपुर द्वारा आयोजित जेबीटी के 617 पदों पर होने वाली भर्ती लगभग 2 सालों से अटकी हुई है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सरकार से मांग की है कि अदालत में 3 मार्च को होने वाली सुनवाई में जेबीटी के पक्ष में जवाब देकर केस को समाप्त कर राहत प्रदान की जाए। मेरा नाम रवि कुमार है और मैंने जो है वो जेबीटी 2015 और 17 में की है मंडी डाइट से। आज जो है हमने जेबीटी और जो बीएड का इस टाइम जो मुद्दा प्रदेश भर में चला हुआ है उसके बारे में रैली निकाली है। जो इस रैली में जो हमारी मुख्य मांगें रही हैं वो रही हैं कि सरकार ने हाल ही में जो है वो अस्थायी तौर पर जो बीएड को जेबीटी के पदों पर राहत दी है। अब जो ये जेबीटी और बीएड का जो मुद्दा प्रदेश भर में और देश भर में हालांकि उठा हुआ है वो एक्चुअली जो हमारी एनसीटी है जिन्होंने जून 2018 में जो वो नोटिफिकेशन निकाली थी जो स्पेशली साउथ स्टेट्स और जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा त्रिपुरा है वहाँ पे जो थी वो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनिंग टीचर थे वो कम थे। तो इसमें जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो स्टेट्स जो जिनमें वैकेंसीज ज़्यादा हैं और टीचर्स जो हैं वो कम हैं वो स्पेशली प्रोविज़न करके जो वो बीएड को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थिति है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। प्रदेश में जो वो लगभग इस समय 30 से 35 हज़ार जो वो प्रशिक्षु ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो 2 या 3 रेगुलर बैचेज चले हैं जिसमें जो वो 3000 स्टूडेंट जो वो एक बैच में ट्रेनिंग कर रहा है। और इस स्थिति में जो वो बीएड को अलाउ करना बिल्कुल ही एक गलत निर्णय है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो इन्होंने जेबीटी के स्थान पे जो बीएड को परमानेंट अस्थायी तौर पर राहत दी है उसको बंद किया, उसको जो निर्णय को वापस लिया जाए और जो जेबीटी के पद पे जो जेबीटी को ही रखा जाए।
अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? इस डिमांड के चलते ही हमने जो आज जिला मुख्यालय चंबा में रैली की है। यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम राजधानी शिमला में जाके सचिवालय और विधानसभा का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। जोगिंद्रनगर के व्यापारियों के लिए आज हर्बल गार्डन में वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें फूड एंड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर अरुण चौहान उपस्थित रहे। कार्यशाला में उन्होंने जानकारी दी कि कोई भी व्यापारी अब अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन संबंधी कागजात को दाखिल कर सकता है। वहीं अपनी दुकानों की साफ सफाई तथा मिठाई में कितना रंग आदि डालना है और उसकी मात्रा आदि की पूरी जानकारी इस कार्यशाला के माध्यम से व्यापारियों को दी गई। जितने समस्त व्यापारी हो उनको फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में अवगत करा रहे हैं कि पहले हमारी फूड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम था, अब उसको अपग्रेड करके फर्स्ट कोर्स बना दिया गया जिसका है फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम। इसमें कोई भी व्यापारी अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और उसको जो लाइसेंस मिलेगा वो भी ऑनलाइन ही उसके घर में पहुँच जाएगा। शर्त यह है कि वो उसने अपनी ईमेल आईडी या अपना मोबाइल नंबर करेक्ट दिया हो। हम इसके रिगार्डिंग यहाँ जितने भी हमारे व्यापारी हैं, चाहे वो किराना शॉप है, होटल है, ढाबा है, चिकन वाला है, कोई भी, उन सबको अवेयर करवा रहे हैं और बाकी उनको जानकारी देंगे कि अपनी प्रेमाइसेस में उन्हें किस प्रकार से साफ सफाई रखनी है और मिठाई में कितना कलर डालना है। बस ये बेसिक हाइजीनिक और मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस के लिए। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका कल्याण संघ गोपालपुर के कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर गुरुवार को प्रोजेक्ट प्रधान जागृति कश्यप की अगुवाई में एसडीएम जफर इकबाल से मुलाकात की। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा नए प्रावधान के मुताबिक प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो योजना बनाई जा रही है उसमें नर्सरी अध्यापिकाओं को नियुक्त किए जाने की बात कही जा रही है, जिसका उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन इसमें केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करीब 45 सालों से 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूलिंग देने का अनुभव है। नमस्कार जी, मैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्याण संघ की प्रधान जागृति कश्यप। सर, हमारा ये है कि एसडीएम सर के माध्यम से हम सीएम सर को विज्ञापन दे रहे हैं कि जो प्री स्कूल की नई शिक्षा नीति बन रही है वो उसमें हमारे कार्यकर्ता को ही हमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमारी जो कार्यकर्ता है वो 45 ईयर से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही है। तो मैं यही चाहती हूँ हमारे कल्याण संघ की सहायता से और इसके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि हमें अभी जो नई शिक्षा नीति बन रही है तो उसमें एनटीटी वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं प्री स्कूल के लिए वो बहुत सालों से हमारी वर्करें दे रही है, तो हमें इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि अगर 3 से 6 साल के बच्चे स्कूलों में मर्ज हो जाते हैं तो हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी यही प्रार्थना है सीएम सर से, एसडीएम सर के माध्यम से कि हमें यहाँ पे नियुक्ति दी जाए। नमस्कार जी, मैं सपना शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ सरकार से, जैसे कि इसमें नई शिक्षा नीति जो है इसमें बोला जा रहा है अभी एनटीटी जो है ट्रेन टीचर हैं और उनको रखा जाएगा। हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है। हम जो 45 सालों से सेवा दे रहे हैं, बेशक हमारे पास डिप्लोमा नहीं है सर, पर हमारे पास एक्सपीरियंस है। हम पूरे एक्सपीरियंस बच्चों को, हम ऐसी कोई वो नहीं है जिसको हम नहीं दे रहे हैं। जो हमारी मेन सेवाएं जो है सीडीएस की, उसमें प्री स्कूलिंग है, और प्री स्कूलिंग में अगर एनटीटी को रखा जाता है तो आंगनबाड़ियों का तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर वो तो सोसाइटी रहेगी, वो तो डिपो में भी राशन दिया जा सकता है, और ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और मेरी सरकार से सिर्फ यही अनुरोध है सर कि हमारी जो सेवाएं हैं 45 ईयर्स ऑफ सेवाएं जो हम दे रहे हैं उनको जो है नजरअंदाज ना किया जाए, और हमारी जो ये बात है वो सीएम सर तक पहुंचनी चाहिए सर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से सरस्वती कला मंच राजगढ़ के कलाकारों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाएं फोक मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचाई। प्रभारी सुशील भृगु ने बताया कि पंचायत राणाघाट, हाबन व थैना बसोतरी में गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटक दादा बुदियाराम के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। कलाकारों ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत व हिमकेयर आदि अनेक योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।
की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि सरस्वती कला मंच राजगढ़ के कलाकार प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने गीत संगीत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये आज दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन।